झांसी के टमाटर डूब गया था, कैसे लाया वहां से, सब डूब गया था। और इसी कारण तो महंगा हुआ है। आप देखें जो चक्रवात आया था, तो मानसून 1 जून को हमारे केरल के तट से टकरा जाता है। देखिए जरा, जो मानसून है वो 1 जून को हमारे केरल से टकराता है, और ये डेट रहता है। इसलिए ये प्रश्न एक बार पूछा भी जाता है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां टकराता है, तो केरल के तट को। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। यहां पर मानसून 1 जून को टकराता है। कब टकराता है? 1 जून को। और 15 जून तक दहशत दे देता है। कहां भैया? 15 जून तक दिल्ली में दहशत दे देता है। दिल्ली में पहुंचने का मतलब पूरे उत्तर भारत में पहुंच जाता है मानसून, इसलिए इसको याद रखना। अब हुआ क्या कि आप देखेंगे कि एक चक्रवात यहां पर बना, और बताएंगे करंट में कि कौन सा चक्रवात यहां अरब सागर में उठा था। उसका नाम कमेंट सेशन में जरूर बताएं सब लोग, है ना। उस चक्रवात की मैं नाम बता रहा हूं, या तो आप बता दें, जल्दी बताओ कौन सा अभी चक्रवात उठा था। और इस चक्रवात में जो लो प्रेशर बना हुआ था, तो जो मानसूनी हवाएं हमारे मालाबार से टकराने वाली थी, वो हवाएं इधर न जाके और कहां मुड़ गई? इस चक्रवात की तरफ मुड़ गई। जाना था कहां? ऐसे। अभी वो एक खुल्लर बाबा चल रहे थे, कौन से बाबा थे, है ना, पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर जाता है ना। जाना होता है और कहीं कहीं और चले जाते हैं, गाना सुने है ना, वही कहानी इसके साथ हुई। हाँ बता, खुल्लर बाबा कौन से बाबा थे? कौन से बाबा, है ना, बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहे थे, बिहार बिहार के थे, अभी उनका क्लिप वायरल हो रहा था, है ना। तो इसके इसके कारण क्या हुआ, ये जो मानसून हमारे भारत की तरफ जाना था, वो कहां मुड़ के चला गया? अरब सागर में। और कुछ दिन क्या हो गया, मानसून लेट हो गया। अब हमारे भारत के किसानों को लगा कि इस साल बारिश नहीं होनी, ये कम बारिश होनी है। और बारिश कम हुई, जो खेती सूख रही थी, गर्मी का दिन था, खेती पानी की बारिश ना होने के कारण उनका जो टमाटर का खेती था वो लौंझिया गया। बिल्कुल लौंझियाना समझते हो, इस प्रकार ऐसे हो जाता ना लौंझियाना। उस लौंझाने से क्या हो गया कि टमाटर जो है सूखने लगा, और टमाटर जब सूखने लगा तो किसानों को हुई निराशा, और उस निराशा के कारण उनने खेतों पे ट्रैक्टर चलवा दिए, है ना। जो टमाटर के पौधे थे कुचल दिया गुस्से में कि अब नहीं हो पाना है ना। इस प्रकार हुआ। अब जो बचे कुचे टमाटर थे, उसमें अचानक से बारिश हुई और पूरे क्या हो गया, खेतों में पानी भर गया, और खेतों में पानी भरने के कारण वो टमाटर पूरा सड़ गया। अब रही बात, जो सड़ गया वहां से मिलना नहीं है, तो जो मार्केट पे टमाटर था, उस मार्केट के टमाटर को जो उद्योगपति हैं और या इस प्रकार का खरीदारी वगैरह करते हैं, वो सब अपने अपने यहां स्टोर कर लिए, फ्रीजर में लगा दिए। और जब स्टोर कर लिए तो मार्केट से पूरा टमाटर गायब। ना मार्केट में किसान के पास से आ पा रहा है, ना फिर कहीं से आ पा रहा है। और व्यापारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मौके की तलाश में है, और जैसी मौका आया मार्केट से टमाटर गायब हुए, और व्यापारी महंगे रेट में मार्केट पे उतारने लगे। अब जब महंगे रेट पर वो मार्केट पे उतारेंगे, तो जो फुटकर विक्रेता है वो उनसे महंगे में खरीदेंगे, और जब वो उससे महंगे में खरीदेंगे तो महंगा स्वाभाविक है मार्केट पे जाएगा। ये कारण था टमाटर की महंगाई का। तो वही बता रहे हैं। हाँ, 160 रुपया किलो हो गया टमाटर, है ना। बड़ा दुख है, खेद है, लेकिन क्या कर सकते भैया। देखो, इसीलिए भारत का जो किसान है ना, उसको सलामत रहना चाहिए। यदि भारत का किसान गड़बड़ा गया तो चाहे गेहूं हो, है ना, चना हो या दाल हो, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसीलिए भारत का आधार ही किसान है ना। और इसीलिए उनके लिए सरकार को विशेष योजनाएं, विशेष सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आ रही है, और उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और टमाटर देख लीजिए अभी, है ना, कोई भी सब्जी ले लो यार, 60 रुपए से किलो, 80 रुपए से किलो, कोई बातें करने को तैयार नहीं है ना। बिल्कुल, हम तो भैया छोड़ दिए हैं, अभी 1 हफ्ते के लिए पूरा टमाटर गायब कर दिए हैं, लेना ही नहीं है। जाओ 30 रुपए 40 रुपए पाव बता रहे हैं, क्या मतलब 2-4 दिन नहीं खाएंगे, है ना। रचना जी जुड़ चुकी है, रचना सिंह, गुड इवनिंग सर, स्वागत है रचना जी आपका।